हाँ जी, जो चैप्टर 2 का एग्जांपल नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशल क्वेश्चन है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो पूरा फोकस करके सुनना है अपन को इस चीज को और ढंग से समझना है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हमें वेरीफाई करना है कि जो 3 - 1 और -1/3 है वो जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। चलो भाई, ये वेरीफाई करेंगे। एक पार्ट तो ये हो गया क्वेश्चन का। और दूसरा हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है। तो जो जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप थी वहां पे कि अल्फा बीटा, ये वैल्यू ये होती है सी बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है फॉर द क्वाड्रेटिक। तो इस क्वेश्चन को मैं दो टुकड़ों में कराता हूँ। ठीक है। पहला टुकड़े पे ध्यान दो। हमें वेरीफाई करना है इसका जीरो है। अरे यार, ये आप है ना, ये बिल्कुल बेसिक पे आ गए। क्या आ गए कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक पोलिनोमियल दे रहा हूं आपको x-2। ठीक है, एक पोलिनोमियल आपके पास में x-2 है, इसके जीरो निकालो। तो आप क्या करो, इसको इक्वल टू में जीरो पुट करो और एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 2। और फिर मैं कहूंगा जरा पता करके, पता नहीं यार x=2 इसका जीरो है कि नहीं है। तो आप क्या करते हो, x=2 को उठा के इसके अंदर रखते हो, तो x=2 रखा तो 2 - 2 जीरो आ रहा है। यानी कि जो वैल्यू पोलिनोमियल को जीरो बना दे वो उसका जीरो होती है, और जो नहीं बना पाते उसका जीरो नहीं होती है। ठीक है। ये वेरीफाई करने का तरीका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को फर्स्ट पार्ट में दिया, अपन को वेरीफाई करना है कि जो x=3 है ये इसका जीरो है, x=-1 इसका जीरो है, और x=-1/3 जीरो है। अपन को वेरीफाई करना है, चेक करके बताना है। तो जो पोलिनोमियल है आपका ये, सबसे पहले मैं इसमें रखूंगा x=3। जब आप इसमें x=3 रखोगे तो जहां जहां x है वहां 3 रखोगे, तो p x की जगह बन जाएगा p3। तो वो हो जाएगा 3 × x, फिर 3 रखा 3 का क्यूब, -5 × x की जगह रखा 3, 3 का स्क्वायर, -11 × 3 और माइनस का 3। जरा चेक करो, 3 का क्यूब होता है 27, 3 जा 81, तो ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 5 जा 45 हो गया, 11 3 जा 33 हो गया, और फिर 3 हो गया। ठीक है। 5 3 8 और 3 11 का 1, 4 और 3 7 और 1 8। तो ये 81 - 81 हो गया जो कि जीरो, बिल्कुल सही है। यानी p3 की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब x=3 रखने पर ये पोलिनोमियल जीरो बन गया, मतलब इसका जीरो है। ठीक है। अब आप क्या रखोगे, x=-1 रख के देखो। जब x=-1 रखोगे तो ये बन जाएगा p-1, जो कि 3 × -1 का क्यूब, जहां जहां x है वहां -1 रखना है। 5 × -1 का स्क्वायर, -11 × -1 और माइनस का 3। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। माइनस 3 बार तो माइनस होता है, 2 बार माइनस चिपक के तो प्लस बन जाता है, और एक बार माइनस बचेगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 3। -1 का स्क्वायर होता है प्लस, तो -5 का -5 रहेगा, अंदर तो प्लस से निकल के आया है। दो माइनस मिलके प्लस बन गए, 11 बच गया, और ये हो गया -3। ठीक है। तो -3 -5 -3 मिलके बनेंगे -11, और एक प्लस का 11 ऑलरेडी है, तो ये भी हो गया अपना जीरो। यानी कि p-1 भी जीरो आ रहा है, मतलब x=-1 रखने पर भी जीरो बनता है। और लास्ट और चेक कर लो, p-1/3, एक्स की जगह में क्या रखना हुआ, -1/3। जब आप इसकी जगह रखोगे तो ये बन जाएगा 3 × -1/3 का क्यूब, -5 × -1/3 का स्क्वायर, -11 × -1/3 और माइनस का 3। ठीक है। तो 3 -3 बार मिलके माइनस रहेगा, पहले माइनस साइन को सोल्व करते हैं, फिर नंबर को, फिर वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, और 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब होता है 27। माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो अंदर से प्लस निकल के आ रहा है, बाहर ऑलरेडी माइनस बैठा हुआ है, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। दो माइनस मिलके बन गए प्लस, तो हो जाएगा 11/3 और माइनस का 3। 3 से कट करोगे 9 टाइम कटेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है -1/9, माइनस का 5/9, प्लस का 11/3 और माइनस का 3। बेटा एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ये भी आपको जीरो निकलेगा। इसका मतलब ये भी इसका एक जीरो है। ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने वेरीफाई कर दिया तीनों वैल्यू इसकी जीरो है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, आगे चलते हैं नाउ। अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है भैया। रिलेशनशिप वेरीफाई बाद में करूंगा, पहले रिलेशनशिप बताओ तो सही। तो भैया जब क्यूबिक है ये, तो क्यूबिक में एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी, 1 2 3, 3 वैल्यू निकलेंगी। क्यूबिक में कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, 3 वैल्यू निकलेगी। और इन तीन बच्चों के नाम मैंने रख दिए अल्फा, बीटा और गामा। अरे कोरोना टाइम में बहुत नाम सुनोगे, अल्फा बीटा गामा वगैरह टाइप में खूब सुनोगे ना। डेल्टा भी सुना था, सब चला था ये। ठीक है। तो जब इसके तीन बच्चे हैं एक्स के, यानी एक्स की तीन वैल्यू हैं, क्योंकि क्यूबिक है, पावर कितनी है इसकी, 3 है। क्यूबिक में तीन बच्चे हैं। और कोफिशिएंट की बात करूं तो क्यूबिक को लिखने का तरीका होता है भैया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है।
ठीक है, क्योंकि क्यूबिक में पावर 3 होती, फिर पावर 2 वाली टर्म आएगी, फिर पावर 1 वाली टर्म आएगी, फिर बिना पावर वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितने हो गए आपके? 4 कोफिशिएंट हो गए, ए बी सी और डी। ठीक है, तो जैसे वहां पर अब मैं क्वाड्रेटिक से रिलेट जरूर करूंगा इसको, क्योंकि आपको याद नहीं हो पाएगा वरना। तो क्वाड्रेटिक में जो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कोफिशिएंट होते हैं ए बी और सी, और ये चीज होती है अल्फा और बीटा। तो हम ए बी सी को अल्फा बीटा से रिलेट करते हैं, तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती थी माइनस का बी बाई ए। ठीक है, यानी दो जीरो को जोड़ने पर, ऐड करने पर माइनस बी बाई ए, और इन दो को मल्टीप्लाई करने पर सी बाई ए। ठीक है, ऐसे ही ए बी सी और डी को लेकर आपका बनेगा अल्फा बीटा गामा के साथ में। तो यहाँ पे तीन चीजें हो जाती है क्या? एक तो है अल्फा बीटा और गामा, तीनों को ऐड कर दो, एक काम तो ये। दूसरा काम, दो दो को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करो, जैसे अल्फा और बीटा को लिए साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा और गामा को एक साथ लिया मल्टीप्लाई कर दिया, और अल्फा गामा को एक साथ लिया मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इनको ऐड करो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कि सम ऑफ, सम तो कर ही रहे हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम। बहुत लंबी लाइन है ना यार, भारी लाइन है। हम क्या कर रहे हैं? हम सम कर रहे हैं। किनका सम कर रहे हैं? इन प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, जहां जहां हम दो दो को एक बार में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी आपके यहाँ पे। और एक तीसरी चीज जो निकल के आती है वो तो सिंपल सी है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप हमेशा कहोगे सर याद नहीं होते ये। ठीक है, तो फोकस कर लो थोड़ी देर के लिए, अभी आपको तुरंत याद हो जाएगा इनकी वैल्यू क्या होती है। तो जरा इस फर्स्ट वाले को, जहां पे आपका सम हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम हो रहा है ना, और यहाँ भी क्या हो रहा था? सम हो रहा था, जितने भी थे उनका। तो ये वैल्यू क्या थी? माइनस बी बाई ए, तो यहाँ भी होता है माइनस बी बाई ए। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। बोले सर ये तो तुरंत याद हो गया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा यानी दो का सम करने पर, यानी सम करने पर माइनस बी बाई आ रहा था, यहाँ भी सम करने पर माइनस बी बाई आ रहा है। यहाँ पे फोकस करो, दो का प्रोडक्ट किया है। क्या किया हमने? दो का प्रोडक्ट किया है। और यहां भी अपन क्या कर रहे हैं? दो दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू भी होती है सी बाई ए। बड़ा इजी है यार ये तो, कुछ याद ही नहीं करना पड़ा अलग से। यहाँ पे दो का सम, यहाँ पे सम किया था माइनस बी बाई ए, यहाँ भी सम कर रहे हैं तीनों का माइनस बी बाई ए। यहाँ दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो यहाँ भी दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी होती है सी बाई ए। और जब तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये होता है माइनस डी बाई ए। तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि यहाँ पे माइनस का साइन होता है और डी बाई ए। ठीक है, हम इन तीनों रिलेशनशिप को करेंगे वेरीफाई। समझ गए? चलो जी, इन तीनों रिलेशनशिप को जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो जरा वेरीफाई करते हो। आई थिंक अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा याद करने में, फटाफट याद कर लो। जब सम कर रहे हो तो जैसे वहां माइनस बी बाई होता है, यहाँ भी माइनस का बी बाई होगा। ठीक है, जब दो दो का प्रोडक्ट कर रहे हो तो वहां भी सी बाई ए था, तो यहाँ भी दो का प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा है? सी बाई ए आ रहा है। और जब तीनों का प्रोडक्ट एक साथ कर दिया तो वो माइनस डी बाई है। यह माइनस ध्यान साइन का ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब जरा वेरीफाई करो। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3x क्यूब, चलो यार इसको भी मैं यहीं से ले लेता हूँ ना डायरेक्टली, अलग से क्यों लिखवाल सी, तो मुझे आपको पता ही है पहले से। ठीक है, आ जाओ जी यहाँ पे। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x-3, जरा इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d से कंपेयर करना। तो a की जगह है 3, तो यहां से मेरी a की वैल्यू निकल के आ गई 3, प्लस बी की जगह -5 है, प्लस बी की जगह -5 है। इसका मतलब बी की जगह -5 है, क्योंकि प्लस का मतलब तो कुछ है नहीं, हटा दो उसको। तो बी की जगह है माइनस का 5, ये हमें ध्यान रखना है। प्लस सी की जगह है -11, तो प्लस सी की जगह -11 है। विद साइन उठाने का फायदा ये है, प्लस का तो रोल नहीं है, -11 हो गया, यानी सी की वैल्यू हो गई -11। और प्लस डी की जगह -3 है, डी की जगह -3 है। ठीक है, ऐसे उठाओ इसको। तो अपन पहला रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सर अल्फा बीटा गामा कहाँ है? अरे ये जीरो दे तो रखे हैं। वेरीफाई किया था आपने, तो मान लेते हैं ये अल्फा है, ये मान लेते हैं बीटा है, ये मान लेते हैं गामा है। जरा तीनों को ऐड करना भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप जब तीनों को ऐड कर रहे हो तो आप 3 - 1 - 1/3 लिख रहे हो। 3 - 1 हो गया 2, 2 - 1/3 की बात करूं, 3 2 6 -1 5/3, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, 5/3 आएगा। और यहाँ से वैल्यू अपन को लिखनी है माइनस का बी बाई ए। तो माइनस साइन तो है ही इसमें, और बी की वैल्यू जैसे माइनस मैंने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, और बी की वैल्यू खुद -5 है।
और ए की वैल्यू है 3, दो माइनस मिलके बन गए प्लस, तो ये भी आ रहा है 5/3। आप खुद देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अब मुझे सेकंड वाले को वेरीफाई करना है, तो यहाँ से अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि अल्फा है 3 मल्टीप्लाई बीटा, बीटा की वैल्यू है -1, प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3, प्लस अल्फा गामा, अल्फा की वैल्यू है 3 और गामा की वैल्यू है -1/3। ठीक है। सोल्व करो, सो क्या आएगा? तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस का 1/3 और माइनस का 3 से 3 कट कर गया 1। ठीक है। तो हो जाएगा -3 -1 मिलके माइनस का 4 प्लस 1/3, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 4 3 12, -12 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 11/3। और जरा सी बाई ए की वैल्यू निकालना। तो आप सी बाई ए की वैल्यू पे भी ध्यान दोगे, तो सी की वैल्यू है -11 और ए की वैल्यू है 3। ये भी -11/3 आ रहा है, ये भी -11/3 आ रहा है। ठीक है। और अब लास्ट रिलेशन को जरा एक बार और वेरीफाई करके देख लेते हैं। लास्ट वाले को जब आप वेरीफाई करोगे, तो लास्ट वाला सिंपल सा है यार, अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है। यहाँ तीनों का आप मल्टीप्लाई करके देखो। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3। 3 से 3 कट गया, दो माइनस मिलके बन गए प्लस, तो आंसर आएगा ओनली 1। और माइनस का डी बाई ए क्या है? तो माइनस तो फॉर्मूले का ही हो गया, और डी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 3, दो माइनस मिलके बन गए प्लस, 3 1 जा 3 हो गया 1। सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कितना ईजी है वेरीफाई करना, याद करना और भी आसान था। मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे वहां पे अल्फा प्लस बीटा दो की वैल्यू ऐड करने पर -b/a थी, यहाँ भी वैल्यू ऐड करने पर -b/a है। जहां वहां पर अल्फा बीटा दो को मल्टीप्लाई करने पर c/a था, यहाँ भी दो दो को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? c/a आ रहा है। क्या आ रहा है? c/a। और बस तीनों को मल्टीप्लाई करने का रूल यहाँ कुछ था ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वैसा ही, जैसे ये माइनस था तो माइनस है, b/a ना हो गया, क्या हो गया? d/a। ठीक है। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप सो चीजें क्लियर होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हो तो कमेंट में लिख के बता देना।